रूही और समर की शादी को 2 साल हो चुके थे। देखने में सब कुछ ठीक था। रूही एक स्कूल टीचर थी, सुलझी हुई, समझदार और शांत। समर एक आईटी कंपनी में काम करता था, मेहनती और थोड़ा रिजर्व। बाहर से देखने वाले कहते क्या परफेक्ट कपल है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके बीच मोहब्बत थी, मगर इजहार नहीं। एक दूसरे की केयर तो करते थे, लेकिन कभी खुलेआम आई लव यू नहीं कहा। एक रात समर देर तक ऑफिस से नहीं लौटा। रूही परेशान हो गई। कॉल किया, कोई जवाब नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो समर खड़ा था, लेकिन उसके कपड़े गीले थे और आंखों में खामोशी का डर। समर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बारिश में फंस गया था, उसने कहा, मगर वो कांप रहा था। रूही ने उस रात कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे महसूस हुआ कुछ तो छुपाया जा रहा है। कुछ दिन बाद रूही की अलमारी साफ करते समय उसे समर की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में लिखा था, मैंने जो किया वो मुझे जिंदगी भर सताएगा। अगर रूही को पता चला वो मुझसे नफरत करने लगेगी, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। रूही सन्न रह गई। क्या छुपा रहा है समर? कोई लड़की? कोई गुनाह? उसी दिन समर की जेब से एक पेपर भी गिरा, एक मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें लिखा था स्टेज 2 ब्रेन ट्यूमर, अर्जेंट ट्रीटमेंट नीडेड। रूही अब सब समझ चुकी थी। समर इसलिए खामोश था क्योंकि वो अपनी बीमारी को रूही से छिपा रहा था। उसे डर था कि अगर वो बीमारी बताएगा तो रूही डर जाएगी या उसे बोझ समझेगी। लेकिन प्यार कभी बोझ नहीं होता। रूही ने उसे सामने बिठाया और कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया समर, बस मुझे ये बताने में देर की। अब जो भी लड़ाई है हम साथ लड़ेंगे। समर का इलाज शुरू हुआ। रूही ने स्कूल से छुट्टी ले ली, हर पल उसके साथ रही, उसका हाथ पकड़े, कहानियां सुनाए, हंसाए। 6 महीने बाद जब रिपोर्ट आई, ट्यूमर पूरी तरह से हट चुका था। डॉक्टर ने कहा, आपकी हिम्मत ने इसे हराया और आपकी पत्नी के प्यार ने आपको जिंदा रखा। समर ने पहली बार खुलेआम रूही से कहा, आई लव यू रूही, तुम्हारा साथ ही मेरी जिंदगी है। रूही मुस्कुरा दी और बोली, अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।